मक्का में 3 देशों ने हाथ मिलाया और अब अमेरिका ने भी उस हाथ मिलाने का खुलकर स्वागत कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप को तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब के सैन्य समझौते में ऐसा क्या नजर आया कि उन्होंने इसे बड़ा, साहसिक और महत्वपूर्ण पहला कदम बता दिया। नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे, क्या अमेरिका सचमुच पश्चिम एशिया में एक नए सुरक्षा मॉडल का समर्थन कर रहा है? क्या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति अब इस दिशा में जा रही है कि अमेरिका खुद हर देश की सुरक्षा का जिम्मा उठाने के बजाय क्षेत्रीय ताकतों को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने दे रहा है? और अगर ऐसा है तो भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल क्या है? पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की एक साथ आ रहे हैं। इन तीनों के बीच समझौते में कहा गया है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होता है तो उसे तीनों पर हमला माना जाएगा, यानी हमला एक पर, जवाब तीनों का। और अब अमेरिका कह रहा है कि यह बड़ा, मजबूत और महत्वपूर्ण कदम है। तो क्या वॉशिंगटन ने इस नए समीकरण को स्वीकार कर लिया है? और अगर अमेरिका इसे स्वीकार कर रहा है तो क्या भारत इस नई रणनीतिक तस्वीर में कहीं पीछे छूटता दिखाई दे रहा है? नवभारत टाइम्स पर राम की रिपोर्ट में आज एक ऐसा भंडाफोड़ करेंगे जिसकी बुनियाद तुर्की, सऊदी और पाकिस्तान में टिकी है, लेकिन उस पर डर्टी गेम प्लान हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में तैयार होता दिखाई दे रहा है। क्या है वो डर्टी गेम? जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। सबसे पहले बात उस बयान की जिसने पूरे मामले को अचानक और बड़ा बना दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का खुलकर स्वागत किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि तीनों देशों ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने इसे इस बात का संकेत बताया कि मिडिल ईस्ट एक साथ आ रहा है और तीनों देशों के नेतृत्व को बधाई देते हुए बिग, बोल्ड एंड इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप, यानी बड़ा, साहसिक और महत्वपूर्ण पहला कदम बताया। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब मक्का समझौते को लेकर भारत समेत कई देशों में इसके रणनीतिक असर का आकलन किया जा रहा है। यानी जिस समझौते पर अभी तक दुनिया यह पूछ रही थी कि इसका असली मतलब क्या है, उस समझौते को अमेरिका के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक तौर पर सकारात्मक बताया है। और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर ट्रंप इस समझौते से खुश क्यों हैं? इसका जवाब शायद ट्रंप की अपनी विदेश नीति में ही छिपी हुई है। अमेरिका फर्स्ट। डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से यह तर्क देते रहे हैं कि अमेरिका को दूसरे देशों की सुरक्षा का बोझ हमेशा अपने कंधों पर उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए। ये बातें लगातार चर्चाओं का विषय रही हैं और ट्रंप का दौर जब से आया है उन्होंने साफ तौर से कहा है कि भाई अमेरिका ने सबका ठेका नहीं लिया हुआ है। अब यूरोप के नाटो सहयोगियों से भी ट्रंप बार बार ज्यादा रक्षा खर्च और ज्यादा जिम्मेदारी लेने की मांग करते रहे हैं। यानी ट्रंप की सोच का एक बड़ा हिस्सा यह है कि जो देश अपनी सुरक्षा चाहते हैं उन्हें अपनी सुरक्षा में ज्यादा निवेश करना चाहिए। और अब जरा मक्का समझौते को इस नजरिए से देखिए। सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान तीनों कह रहे हैं कि वे अपनी सुरक्षा क्षमता को आपस में जोड़ेंगे, सैन्य सहयोग बढ़ाएंगे, संयुक्त अभ्यास करेंगे, रक्षा तकनीक पर सहयोग करेंगे और जरूरत पड़ने पर एक दूसरे की सामूहिक सुरक्षा के लिए खड़े भी होंगे। तो ये बातें उनकी तरफ से आई हैं सामने। तो ट्रंप के नजरिए से देखा जाए तो ये अमेरिका से सुरक्षा मांगने के बजाय क्षेत्रीय देशों द्वारा अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेने का मॉडल भी हो सकता है। लेकिन यही एक दिलचस्प विरोधाभास भी है, क्योंकि अगर ये देश अपनी सुरक्षा खुद करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति समझौते का इतना गर्मजोशी से स्वागत क्यों कर रहे हैं? यही सवाल इस पूरे घटनाक्रम को और दिलचस्प बनाता है। कूटनीतिक मामलों के विशेषज्ञ जो हैं निरुपमा सुब्रमण्यम, उनके जो विश्लेषण है उनका वो बताता है कि भाई तीनों देशों का एक साथ आना इस बात का संकेत हो सकता है कि पश्चिम एशिया के कुछ देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना चाहते। और यही वो पॉइंट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि पिछले कई दशकों से पश्चिम एशिया की सुरक्षा व्यवस्था में अमेरिका की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। लेकिन अब अगर क्षेत्रीय देश कहने लगे कि भाई हम अपनी सुरक्षा के लिए खुद एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि क्षेत्रीय सुरक्षा की तस्वीर आहिस्ता आहिस्ता बदल रही है। और ट्रंप का इस व्यवस्था का स्वागत करना शायद इसी बदलाव को स्वीकार करने जैसा हो सकता है। लेकिन कुछ विशेषज्ञ यहां ट्रंप के बयान में एक कॉन्ट्रडिक्शन या विरोधाभास भी देखते हैं,
क्योंकि एक तरफ ट्रंप नाटो सहयोगियों से कहते हैं कि अपनी सुरक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी खुद उठाइए, और दूसरी तरफ वो ऐसे समझौतों का स्वागत कर रहे हैं जिसमें तीन देश एक दूसरे की सुरक्षा की जिम्मेदारी साझा कर रहे हैं। यानी अमेरिका फर्स्ट के दौर में अमेरिका की भूमिका खत्म हो रही है, लेकिन शायद उसका तरीका बदल रहा है। अब आते हैं भारत के सबसे बड़े सवाल पर। क्या ट्रंप का मक्का समझौते का स्वागत भारत के लिए खतरे की घंटी हो सकती है? इसका सीधा जवाब हो सकता है शायद अभी नहीं, लेकिन इसे नजरअंदाज करना भी सही नहीं होगा, क्योंकि 7 अगस्त 2026 को जब सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने मक्का में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए, तब भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि नई दिल्ली इस घटनाक्रम के असर पर नजर रख रही है। यानी भारत की पहली प्रतिक्रिया घबराहट नहीं थी, स्ट्रेटेजिक वॉचफुलनेस की है। और शायद यही इस समय सबसे व्यवहारिक रणनीति भी है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि मक्का समझौता कागज पर कितना बड़ा है और जमीन पर कितना प्रभावी साबित होता है। अब यहां पर भारत की चिंता जो है, इसके 3 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पहले से तनावपूर्ण हैं। ऐसे में अगर पाकिस्तान को सऊदी अरब और तुर्की के साथ ज्यादा गहरा सैन्य सहयोग मिलता है तो नई दिल्ली निश्चित रूप से इस घटनाक्रम पर नजर रखेगी। दूसरा, यह है तुर्की। भारत और तुर्की के रिश्ते कई रणनीतिक मुद्दों पर सहज नहीं रहे। तुर्की का पाकिस्तान के साथ गहरा रक्षा और राजनीतिक संबंध है, और अगर वही तुर्की पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब को भी जोड़कर एक व्यापक सुरक्षा ढांचा तैयार करता है तो भारत के लिए यह अतिरिक्त रणनीतिक समीकरण है। लेकिन तीसरा कारण शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरा कौन सा देश? सऊदी अरब। क्योंकि सऊदी अरब और भारत के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। रक्षा सहयोग, ऊर्जा, निवेश, व्यापार और लाखों भारतीयों की सऊदी अरब में जो है मौजूदगी, इन सब की वजह से रियाद भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है। इसलिए भारत की चिंता यह नहीं है कि सऊदी अरब अचानक भारत के खिलाफ हो गया है। चिंता यह है कि अगर सऊदी अरब की सुरक्षा रणनीति में पाकिस्तान और तुर्की की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ती है तो भारत सऊदी रिश्तों में संतुलन पर जो है इसका क्या असर पड़ेगा। लेकिन यहां एक और बात अहम हो जाती है और इसको समझना बेहद जरूरी है। मक्का समझौता फिलहाल भारत विरोधी समझौता नहीं है। इसको इस नजरिए से अभी फिलहाल देखना सही नहीं होगा, जैसा कि तमाम विश्लेषक कह भी रहे हैं। अब तीनों देशों ने इसे रक्षात्मक व्यवस्था के रूप में पेश किया है। तुर्की ने भी कहा है कि यह समझौता किसी खास देश के खिलाफ नहीं है और इसे मौजूदा गठबंधनों का विकल्प बनाने की बात भी नहीं कही गई है, बल्कि भविष्य में मिस्र जैसे दूसरे देशों के लिए भी इसका रास्ता खोलकर रखा गया है। साथ ही जमीन, समुद्र और हवा और साइबर क्षेत्र में संयुक्त अभ्यास और एआई, ड्रोन, ऑटोनॉमस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी तकनीकों में सहयोग की योजना भी सामने आई है। इसलिए भारत के लिए असली खतरा अभी समझौते के शब्दों में नहीं है, उसकी भविष्य की दिशा में है। अब यहां पर एक और बड़ा नाम सामने आता है, वो है चीन। क्योंकि पाकिस्तान चीन का बेहद करीबी रणनीतिक साझेदार है। पाकिस्तान की सैन्य क्षमता में चीन तकनीकी रूप से जो है बड़ी भूमिका निभाता है। तुर्की के अपने रक्षा उद्योग की क्षमता तेजी से बढ़ रही है और सऊदी अरब अपनी रक्षा जरूरतों को ज्यादा से ज्यादा स्थानीय बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ये तीनों देश रक्षा तकनीक, उत्पादन, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सैन्य अभ्यास को एक साझा ढांचे में लाते हैं तो ये केवल 3 देशों का मामला नहीं रहेगा। इसका असर अमेरिका, चीन, रूस, ईरान, इजराइल और भारत सभी पर पड़ सकता है। यही वजह है कि विशेषज्ञों के बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि बीजिंग इस नए समीकरण को किस तरीके से देखेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप का बयान भारत के खिलाफ किसी रणनीतिक बदलाव का संकेत है? कुछ विशेषज्ञ इसे लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। उनका तर्क है कि अभी यह देखना ज्यादा जरूरी है कि मक्का समझौता व्यवहार में क्या करता है, क्योंकि किसी भी रक्षा समझौते की असली ताकत उस वक्त सामने आती है जब कोई वास्तविक संकट पैदा होता है। मान लीजिए कल पाकिस्तान किसी बड़े सुरक्षा संकट में फंसता है, या सऊदी अरब पर हमला होता है, या तुर्की के खिलाफ कोई गंभीर सैन्य कार्रवाई होती है, तब क्या बाकी देश जो है सैन्य मदद के लिए आगे आएंगे? क्या संयुक्त कमांड काम करेगा? क्या खुफिया जानकारी साझा होगी? क्या एयर डिफेंस नेटवर्क एक साथ काम करेंगे? क्या ड्रोन और मिसाइल तकनीक साझा की जाएगी? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या तीनों देश एक दूसरे के लिए युद्ध का जोखिम उठाने को तैयार भी होंगे? इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। क्या होगा किसी को पता नहीं है। और यहीं पर एक और दिलचस्प बात सामने आती है। मक्का समझौते को लेकर भारत में चिंता का एक और कारण यह भी है कि अमेरिका ने इसे खुले तौर पर सराहा है।
कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप इस समय पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के साथ अपने अलग अलग रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए इस समझौते को समर्थन दे रहे हैं। पाकिस्तान की भूमिका ईरान अमेरिका संवाद में महत्वपूर्ण रही है। सऊदी अरब अमेरिका का बड़ा आर्थिक और रणनीतिक साझेदार है और तुर्की नाटो का सदस्य होने के साथ साथ पश्चिम एशिया में बेहद महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति भी है। इसलिए ट्रंप के लिए इन तीनों देशों के साथ संबंध बनाए रखना अपने आप में रणनीतिक महत्व रखता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका ने भारत को छोड़ दिया है। यह कहना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। असल सवाल यह है कि आने वाले समय में अमेरिका इस नए सुरक्षा ढांचे को किस हद तक प्रोत्साहित करता है। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर अभी दुनिया भर की निगाहें हैं। और अब उस सवाल पर लौटते हैं जिसने हमें शुरुआत में सोचने को मजबूर किया, जिसे लेकर हम आपके बीच पहुंचे हैं। क्या ट्रंप ने मक्का समझौते को ग्रीन सिग्नल दे दिया है? राजनीतिक अर्थ में हां, ट्रंप ने इसे खुलकर समर्थन दिया है, लेकिन औपचारिक रूप से यह कहना कि अमेरिका इस गठबंधन का हिस्सा बन गया है या अमेरिका ने किसी सैन्य गठबंधन को आधिकारिक मंजूरी दे दी है, यह अभी कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, कहना ठीक भी नहीं होगा। ट्रंप ने समझौते का स्वागत किया है, लेकिन यह अमेरिका और इन तीन देशों के बीच कोई नया पारस्परिक रक्षा समझौता नहीं है और यही फर्क ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मक्का से शुरू हुई कहानी अब वॉशिंगटन तक पहुंच चुकी है। तीन देश सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान एक रक्षा समझौता हमले का जवाब सामूहिक रूप से देंगे। इस तरह की चर्चाएं हैं। एक बढ़ता सैन्य सहयोग, ड्रोन, एआई, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सैन्य अभ्यास और रक्षा तकनीक, और अब अमेरिका के राष्ट्रपति का खुला समर्थन। बिग, बोल्ड एंड इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप। लेकिन भारत के लिए असली सवाल यह नहीं है कि ट्रंप ने क्या कहा। असली सवाल यह है कि मक्का समझौता अगले 6 महीने में और अगले कुछ सालों में क्या रुख अपना दिखाता है। क्या यह सिर्फ एक समझौता है, एक साझेदारी है, या इसमें मिस्र जैसे दूसरे देश भी आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पश्चिम एशिया में अमेरिका की छत्र छाया के नीचे चलने वाली पुरानी सुरक्षा व्यवस्था की जगह अब क्षेत्रीय देशों का अपना सुरक्षा नेटवर्क बन रहा है? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मक्का समझौता सिर्फ एक रक्षा समझौता नहीं होगा, यह पश्चिम एशिया की बदलती शक्ति संरचना का शुरुआती अध्याय बन सकता है। और भारत के लिए संदेश साफ होगा, नई दुनिया में सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं है, सही रणनीतिक साझेदारी के बीच अपनी जगह बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब चलते चलते कुछ सवाल नवभारत टाइम्स के आप तमाम दर्शकों से। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का मक्का समझौते का खुला समर्थन भारत के लिए चिंता की बात है? और क्या मक्का समझौता आने वाले समय में नाटो जैसी कोई बड़ी क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था कायम कर सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ना रहें किसी खबर से बेखबर। देखते रहें नवभारत टाइम्स।